नमस्कार दोस्तों, ऑल स्टडी चैनल में एक बार फिर मैं रौनक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और बड़े महत्वपूर्ण संत के बारे में जानेंगे और उस संत से सभी परिचित हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए संत हैं, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए संत हैं। आज के ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पर, ठीक है, विश्व एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या से। ऐसे में हमें इन संत की शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं जाम्बोजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जाम्बोजी के बारे में। सुना होगा आपने अक्सर इनके बारे में। तो जब बात आती है जाम्बोजी के बारे में तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, मैं डायरेक्ट इनकी जो महत्वपूर्ण बात थी उस पर चर्चा करते हैं। तो 1451 ईस्वी की बात है। देखो, ये सन पूछा हुआ है। अधिकांश लोक संतों का जन्म वगैरह का जो सन होता है वो जनरली नहीं पूछा जाता, पर जाम्बोजी का सन जो है अक्सर पेपर में आता है जन्म से जुड़ा हुआ। तो 1451 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। 1451 ईस्वी में जन्म हुआ। कहाँ हुआ? देखो, नागौर जिले में एक जगह पड़ती है पीपासर। क्या नाम है जगह का? पीपासर। तो पीपासर नागौर के अंदर जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी की बात करें तो इनके जो पिता थे, ठीक है, और माता, इनका नाम भी हमें क्या रखना होगा? ध्यान। इनके पिता थे लोहट जी पंवार। क्या नाम है? लोहट जी पंवार, ठीक है। और माता का नाम क्या था? हंसा देवी पंवार। क्या नाम था? हंसा देवी पंवार। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अक्सर लोक संतों में और लोक देवताओं में कई बार उनके गोत्र व जाति के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पीछे दिख भी रहा है, ये जो जाम्बोजी थे ये पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से राजपूत थे ये? पंवार वंशीय राजपूत थे। और ये किस जिले के थे? नागौर के। और नागौर में कौन सी जगह जन्म हुआ इनका? पीपासर। और कब हुआ था? 1451 ईस्वी के अंदर। पिता लोहट जी हो गए, माता हो गई हंसा देवी, इनका गोत्र क्या हो गया? पंवार वंशीय राजपूत। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जाम्बोजी का जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय बाद तक, कुछ महीनों बाद तक जाम्बोजी बोले ही नहीं, इनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला। अब ये बड़े होने लगे लेकिन बोलते नहीं थे। तो सबको लगा कि यार ये लड़का बोलता क्यों नहीं है। और फिर जाम्बोजी की एक और ख़ास बात थी, वो इधर उधर घूमते रहते थे पर्यावरण के बीच में, प्रकृति के बीच में बचपन से ही। अब वो जंगल में भ्रमण करते रहते, कुछ बोलते नहीं। तो लोगों ने कि यार ये छोरा तो गेला लगता है। क्या लगता है? गेला, ठीक है। और गूंगो भी दिखे, ठीक है ना। तो वो छोरो कहीं है? गेलो गूंगो। क्या नाम रख दिया? गेलो गूंगो। यानी गहला गूंगा किस लोक संत के बचपन का नाम था? जाम्बोजी को बचपन में क्या कहते थे? गहला गूंगा कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत ही कम बोलते थे, बोलते ही नहीं थे एक प्रकार से, ठीक है ना। और घूमते रहते थे, तो लोगों ने नाम क्या रख दिया? गहला गूंगा। तो सीधी सी बात है, पीपासर नागौर में जन्मे 1451 में। पंवार वंशी राजपूत थे। हंसा देवी इनकी माता जी थी, पिता थे लोहट जी पंवार, और गहला गूंगा इनके बचपन का क्या था? नाम था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जाम्बोजी के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप, तो जाम्बोजी के जो उपनाम है उनकी अब हम चर्चा करते हैं। तो जाम्बोजी के उपनामों में एक उपनाम अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, गहला गूंगा। क्या नाम है? गहला गूंगा। एक और उपनाम मैं आपको बताऊं तो कह रहा हूं कि बचपन से ही इनका पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा क्या था? लगाव था। प्रकृति से इनको बहुत ही ज़्यादा क्या था? प्रेम था। अभी तक जितने भी लोक संत मैंने पढ़ाए और आगे जितने भी पढ़ेंगे, लोक देवता भी जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं किसी ने गायों को बचाने का प्रयास किया, किसी ने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास को दूर भगाने का प्रयास किया, किसी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, किसी ने ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताया। लेकिन जाम्बोजी जो थे उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। इनका महत्वपूर्ण फोकस किस पर था? पर्यावरण पर था। किस पर था? पर्यावरण। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज से लगभग 15वीं शताब्दी के टाइम पर ही पर्यावरण के महत्व को प्रतिपादित करने वाले संत कौन थे? जाम्बोजी। और कहीं ना कहीं उसी टाइम पर उन्होंने पर्यावरण के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया था।
तो विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता किस संत को माना जाता है? जाम्बोजी को। तो एक उपनाम इनका हो जाएगा विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता। ये भी कौन होंगे? जाम्बोजी। पर्यावरण नाम आते हैं, आप किस पे ध्यान देंगे? जाम्बोजी पे। ये लगूंगा इनका नाम है ही। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इन्होंने जो पर्यावरण का महत्व बताया था ना, वो वैज्ञानिक तरीके से बताया था। और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी एक प्रकार की साइंस ही है, पर्यावरण भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। तो एनवायरमेंटल साइंस को इन्होंने बताया, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहते हैं। कौन से संत बोलेंगे इनको? पर्यावरण वैज्ञानिक संत बोलेंगे। तो इनके उपनामों में गहला गूंगा, विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता और पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी इनको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने इनका गुरु आपको नहीं बताया, तो इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उस समय पर वैसे भी गोरखनाथ जी जो है उनका काफ़ी नाम चल रहा था, और अधिकांश जो लोक संत हैं वो उनका शिष्यत्व प्राप्त करना अपने लिए सौभाग्य समझा करते थे। तो गुरु भी मैंने आपको बता दिया। अब जाम्बोजी बड़े हो रहे थे, बड़े होने के बाद तो बोलने भी लगे थे। तो बात आई 1485 ईस्वी की। कब की बात है? 1485 ईस्वी की, 85। ठीक है ना। इस 1485 ईस्वी के अंदर बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती थी संभराथल। कौन सी जगह? संभराथल। ये संभराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और बीकानेर के क्षेत्र में आपने वैसे भी सुना होगा, रेत के बहुत सारे धोरे हैं। राजस्थानी संस्कृति में, राजस्थान के भूगोल के अंदर हम जब पढ़ते हैं शब्दावली को, तो देखते हैं कि रेत के जो टीले होते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, उनको हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? धोरे बोलते हैं। तो संभरातल बीकानेर में 1485 ईस्वी में एक टीला था जिसका नाम था धोक धोरा, जिसकी सब धोक देते हैं। ठीक है ना। धोक धोरा नामक टीला पर इन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं कोचिंग खोल रहा हूँ, पर्यावरण से जुड़ी हुई कोचिंग है मेरी कोचिंग के अंदर आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो जब इन्होंने कहा कि मेरी कोचिंग या मेरे संप्रदाय की मैं क्या कर रहा हूँ? स्थापना, तो इन्होंने ये भी कहा कि देखो भैया, अपनी कोचिंग में तो 29 नियम मानने पड़ेंगे। कितने नियम मानने पड़ेंगे? 29। ठीक है ना। तो 1485 ईस्वी संभरातल बीकानेर में धोक धोरा नामक टीले पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। अब ये तो बच्चे लेवल का प्रश्न है, आपने बचपन से सुनते आए हैं बिश्नोई। राजस्थान में वैसे भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जाने जाने वाली जो जाति है वो कौन है? बिश्नोई है। बिश्नोई नाम क्यों पड़ा? जनरल सी बात है, 20 + 9 अर्थात क्या होता है? 29। 29 को हम क्या लिखते हैं? 20 + 9। आप देखना अपने गांव में जितने भी बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जब वो पुरानी गिनती की बात आती है ना, तो अभी आप जैसे बोलोगे, आप उनसे बोलोगे कि ये चीज़ 56 रुपये की आई, तो बोलेंगे अच्छा 50 और 6। कभी वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते 56, वो क्या बोलते हैं? 50 और 6। तो वैसे 20 और 9 कितना होता है? 29। तो 20 + 9 बिश्नोई। ठीक है ना। तो धोक धोरे पर बैठ के इन्होंने 29 नियम दिए, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। संभरातल बीकानेर में ये धोक धोरा था। 1485 ईस्वी की बात थी। गुरु गोरखनाथ थे, पर्यावरण से जुड़े हुए थे, तो पर्यावरण वैज्ञानिक संत हैं। और विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम क्या है? ये प्रणेता है, और इन्हें गेहला गूंगे के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया ढंग से। बस कंटिन्यूटी को आप बनाए रखें। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है। तो ये तो हुई आगे की चर्चा। ठीक है ना। अब सुनो सबसे बड़ी बात, जाम्बोजी से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द आता है साथरी। क्या आता है? साथरी। ये थोड़ा काम का शब्द है। ठीक है ना। क्या है ये साथरी? जाम्बोजी से जुड़े हुए जो बिश्नोई पंथ हैं, इसके जहाँ जहाँ पर उपदेश स्थल होते हैं, उन उपदेश स्थलों को हम साथरी कहते हैं। तो बिश्नोई पंथ के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? साथरी।
बिश्नोई पंथ के उपदेश स्थल क्या कहलाएंगे? साथरी। ऐसे याद रख लो, साथ साथ बैठ के हम क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। तो ये हो गया आपके साथरी। ठीक है। अब एक और शब्द आता है पाहल। क्या आता है? पाहल। बिश्नोई पंथ के अंदर किसी को भी अगर दीक्षा चाहिए होती थी, किसी को भी शिष्य बनना है, किसी को भी एडमिशन लेना है, तो उसको एक अभिमंत्रित जल पिलाते थे, अभिमंत्रित पेय पदार्थ पिलाते थे, जिसमें जाम्बोजी का मंत्र होता था, और उसको पिला के उनको क्या देते थे? दीक्षा। उसको हम बोलते हैं पाहल। देखो वैसे भी पा शब्द का मतलब भी पीना होता है, नहीं कहते कि पानी पा दो, तो पा का मतलब भी क्या होता है? पीना। तो पाहल बिश्नोई पंथ में दीक्षा हेतु पिलाया जाने वाला अभिमंत्रित पेय पदार्थ क्या कहलाएगा? पाहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाहल कहलाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात आती है, माटो। देखो सबसे बड़ी बात ये, खेजड़ी के वृक्ष को हम सब जानते हैं। राजस्थान में खेजड़ी का वैसे भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। खेजड़ी को लेकर के कई प्रकार के गीत भी लिखे गए हैं, और खेजड़ी जो है हमारे राज्य वृक्ष भी है, और खेजड़ी का पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत बड़ा रोल है, और खेजड़ी को लेकर तो कई कहावतें भी कही जाती हैं। बीकानेर और जो मारवाड़ खासकर उस इलाके में जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों के जो ध्वज थे उन पर खेजड़ी के चिन्ह बने होते थे। तो बीकानेर वे पश्चिमी राजस्थान के ध्वज पर बना खेजड़ी का प्रतीक क्या कहलाएगा? माटो कहलाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और शब्दावली देखते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो देखते हैं आगे। तो साथरी क्या है? बिश्नोई पंथ के उपदेश स्थल। ठीक है, साथ वेद के क्या देंगे? उपदेश देंगे। पाहल, पा यानी पिलाना, सीधी सी बात है, पिलाने वाला एक अभिमंत्रित जो है पेय पदार्थ। माटो, मोटा मोटा क्या बना दिया? खेजड़ी। किसके अंदर? बीकानेर व पश्चिमी राजस्थान के ध्वज पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब सुनो सबसे बड़ी बात, जाम्बोजी के बारे में चर्चा आगे चली रही है। मैंने जब आपको जसनाथ जी पढ़ाए थे तो लोधी वंश के एक शासक का नाम लिया था सिकंदर लोधी। क्या नाम लिया था? सिकंदर लोधी। बहुत ही कट्टर शासक था, मंदिर खूब तोड़े, मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। उसके अलावा गौ हत्याएँ भी खूब करवाई थी, हिंदुओं पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन पता नहीं क्यों जसनाथ जी से भी ये प्रभावित हुआ था। मैंने बताया था कि इन्होंने जसनाथ जी को 500 बीघा ज़मीन में क्या दी थी? दान में दी थी। अब सिकंदर लोधी जाम्बोजी से भी प्रभावित था, जाम्बोजी के पर्यावरण से जुड़े हुए कार्यों के लिए ये भी प्रशंसित था। तो इसने जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कि जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने किस पर प्रतिबंध लगाया? गो हत्या पर। एक अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल ठीक है। अब आगे सुनो, जाम्बोजी हमेशा अक्सर एक बात बोला करते थे कि जो सिर साटे रूख रहे, जो सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान। इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है वर्तमान विश्व के अंदर। आज ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं ना, वो दिखा रहा है कि मानव जो है कितना निरंकुश हो चुका है प्रकृति के प्रति। हमने प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन कर लिया है कि हमें लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बिश्नोई धर्म और जाम्बोजी की शिक्षाएं आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको अमल में लाएं। कि जो सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन लाइन है पर्यावरण के लिए, कि अगर एक सिर के बदले एक वृक्ष भी बचता है तो ये सस्ता सौदा है भैया। अगर आप एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा देते हैं, आप अपना प्राणों का बलिदान दे देते हैं,
तो आपने ये सौदा जो किया है ना, वो सस्ता सौदा किया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये कितनी बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति में वैसे भी पर्यावरण का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है शुरू से ही, ठीक है ना। हमारे उपनिषद पुराणों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष लगाना ही 100 पुत्रों को पालने के समान होता है। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हमारा राजस्थान वैसे भी सूखे की समस्या से शुरू से प्रभावित रहता आया है। हालांकि इस बार मानसून अच्छा बताया गया है, हमें वृक्ष लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है एक अच्छे पर्यावरण का आनंद उठा सके, ठीक है। अब सुनो, इसी ध्येय वाक्य को बिश्नोई जो है मानते हैं, आज भी मानना पड़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोइयों ने पर्यावरण के लिए बहुत ही काम किया है। सबने नाम सुना होगा खेजड़ली आंदोलन का, तो खेजड़ली आंदोलन बात है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बात है 28 अगस्त 1730 ईस्वी की। कई बच्चे किताबों में गलत पढ़ लेते हैं, किताबों में 1787 पढ़ लेते हैं और फिर कहते हैं सर 1787 कैसे। तो भैया 1787 विक्रम संवत था, ईस्वी संवत से विक्रम संवत हमेशा 57 साल आगे चलता है। तो 28 अगस्त 1730 ईस्वी कहूँ या 28 अगस्त 1787 विक्रम संवत कहूँ, दोनों एक ही बात है। इस दिन क्या हुआ था, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए, उसकी मरम्मत करवाने के लिए, तो क्या उसकी जो मरम्मत करवानी थी, तो आज की तरह पहले सीमेंट तो हुआ करता नहीं था, उस टाइम चूने के पत्थर से क्या करते थे, किलों की दीवारों को बनाते थे। तो अब चूने के पत्थर को गलाने के लिए सीधी सी बात है, उसको आग पर, भट्टी पर बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता था, तपाना पड़ता था। अब भट्टी पर तपाना है तो उसके लिए क्या चाहिएगी, लकड़ी चाहिएगी। मेहरानगढ़ और जोधपुर दोनों कहाँ पड़ते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में तो जगह जगह क्या है, खेजड़ी, उसके अलावा ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जो थे, उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया था कि आप जा कर के पेड़ काट के लाओ खेजड़ी वगैरह के, ताकि हम किले की क्या करा सकें, मरम्मत। तो हुआ क्या, एक महिला थी खेजड़ी गांव के अंदर, खेजड़ी गांव का नाम ही खेजड़ी के नाम पर पड़ा है, बहुत ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष हैं यहाँ पर। अमृता देवी बिश्नोई, क्या नाम था, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जो थी, ये अपने घरों में काम कर रही थी। अचानक इनको खटखट की आवाज़ आई, ऐसा लगा कोई पेड़ काट रहा है। ये भागकर बाहर गई तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है कुछ सैनिक क्या कर रहे हैं, खेजड़ी के वृक्षों को काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उनको काटने से रोका, लेकिन वो माने नहीं। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या करा, वो खेजड़ी से जाकर के लिपट गई। और जब वो खेजड़ी से जाकर के लिपट गई तो मंत्री अपनी सत्ता के मद में चूर थे, उन्होंने आदेश दे दिया कि इनकी गर्दन को पेड़ के साथ उड़ा दो। और अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया पेड़ के साथ। ये देखते देखते अमृता देवी बिश्नोई की जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो भी आ गई, उनकी भी गर्दन उड़ा दी गई। और ऐसे करते करते उस दिन इतना भीषण नरसंहार हुआ था कि 363 स्त्री पुरुष देखते ही देखते पर्यावरण की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। और दोस्तों, ये पर्यावरण के लिए आज तक की पूरे विश्व की सबसे बड़ी घटना थी कि वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग कितना बलिदान दे सकते हैं। तो एक और बात, हमारे वैसे भी तिथि, मेले और त्यौहार नाम का टॉपिक होता है। तेजा दशमी हम जानते ही हैं कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है उसी को क्या आती है, तेजा दशमी। लेकिन जनरली तेजाजी महाराज वैसे भी बहुत फेमस है, तो आजकल हमको पता ही होता है तेजा दशमी की तिथि। लेकिन आजकल पेपर में ये पूछा जा रहा है कि खेजड़ी आंदोलन की घटना किस तिथि को हुई थी, तो ये हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और डेट पूछ ले तो 28 अगस्त 1730 ईस्वी। क्या हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष ने बलिदान दिया। क्यों दिया, पर्यावरण को बचाने के लिए। आज भी अमृता देवी बिश्नोई की याद में राजस्थान सरकार और हमारा जो वन विभाग है वो पुरस्कार भी देता है, ठीक है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। तो ये तो कौन सी घटना थी, खेजड़ी घटना। सिकंदर लोधी ने गौहत्या पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन आ सकता है, जाम्बोजी के समकालीन था ये, जो सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान जो है राजस्थान के किस संप्रदाय से जुड़ी हुई बात है, यह है बिश्नोई संप्रदाय से। खेजड़ी आंदोलन की घटना के बारे में अपन ने जिक्र भी कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब जाम्बोजी के जीवन में उनके माता पिता का नाम हमने देख लिया, उनका जन्म स्थान देख लिया, जन्म देख लिया, उनके गुरु देख लिए, उनकी शिक्षाएं अपन ने देख ली, उन्होंने किस क्षेत्र पर बल दिया ये देख लिया, उनके क्या उपनाम थे हमने देख लिया, उनके संप्रदाय से जुड़ी को जो बड़ी घटना थी उसका भी हमने क्या कर लिया है, जिक्र कर लिया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं
कि एक जगह है मुकाम। क्या नाम है जगह का नाम? मुकाम। ये मुकाम कहाँ पड़ता है? बीकानेर में नोखा नाम की जगह पड़ती है। नोखा नाम की पंचायत समिति है बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर में जो नोखा नाम की जगह है, वहाँ पर मुकाम नामक स्थान पर जाम्बोजी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका जन्म पीपासर में हुआ, लेकिन इनका जो इन्होंने समाधि ली थी, जो अपना बलिदान दिया था पर्यावरण के लिए, वो कहाँ दिया था? मुकाम में। और मुकाम कहाँ पड़ता है? नोखा, बीकानेर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 2-3 शब्दावली हमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि जाम्बोजी जो थे उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे? तो ग्रंथ भी काम के हैं। जंब सागर, जंब वाणी और जंब संहिता। इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है कि जंब सागर सीधी सी बात है जाम्बोजी लिखेंगे, जंब वाणी भी कौन लिखेंगे? जाम्बोजी लिखेंगे, और जंब संहिता भी कौन लिखेंगे? जाम्बोजी लिखेंगे। इतनी बात हम क्या कर चुके हैं? जान चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जान लो जाम्बोजी के बारे में फैक्ट, कि जाम्बोजी का वैसे तो जो मूवमेंट था, उनका जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया, जिस क्षेत्र में उनका जीवन काल बीता, वो पश्चिमी राजस्थान था। लेकिन एक बार जाम्बोजी जो है लोदीपुर यूपी में भी गए थे। लोदीपुर उत्तर प्रदेश की भी इन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी। जाम्बोजी ने एक बार लोदीपुर उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आजकल क्या होता है कि कोई भी लोक संत जो है ना, वो हमारे राज्य के बाहर या किसी विशेष क्षेत्र में जाकर के कोई मैसेज दे करके आता है, उसका सवाल आ जाता है। अब तेजाजी महाराज जो हैं, जैसे हमारे एक लोक देवता हैं, ठीक है ना, इनका जनरली जब भी सवाल पूछा जाता है कि तेजाजी की कर्मस्थली कुछ भी, तो सबको पता है नागौर और अजमेर में इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा था, अधिकांश समय बीता था। ठीक है ना। लेकिन एक सवाल आजकल आने लगा कि तेजाजी से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा? बांसी दुगारी बूंदी भी आता है, क्योंकि वो टॉपिक से हटके हो गया। ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ मुकाम और क्या है इसका सम्रातल नाम है, और पीपासर है, उनसे हटके बात है कि लोदीपुर यूपी में भी एक बार ये गए थे। तो लोदीपुर उत्तर प्रदेश की जाम्बोजी ने क्या की? यात्रा की। पुस्तकें मैंने आपको बताई दी। मुकाम नोखा बीकानेर में इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं और आगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब आगे देखो, तो विष्णुई संप्रदाय के जो पवित्र स्थान है उनमें एक तो मुकाम है जहाँ उन्होंने समाधि ली। पीपासर भी विष्णुई संप्रदाय वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व करता है। और एक जगह है जांभा। क्या नाम है? जांभा। ये जोधपुर जिले में पड़ता है जांभा। और जांभा जो है ना, यहाँ पर एक जल स्रोत है। विष्णुई लोग वहाँ जाते हैं और जाम्बोजी की स्मृति में स्नान भी करते हैं, और पर्यावरण पर बल देने के लिए वो शपथ भी लेते हैं। तो जांबा जोधपुर जो है विष्णुई धर्म का पुष्कर है। विष्णुई धर्म का क्या कहलाएगा? पुष्कर कहलाएगा। विष्णुई धर्म का पुष्कर क्या होगा? जांबा जयपुर होगा। सॉरी, जांबा जोधपुर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जाम्बोजी के बारे में डिटेल से जाना है। ठीक है ना। पर्यावरण से जुड़ा मूवमेंट है, तो सीधी सी बात है जाम्बोजी से जुड़ी हुई सारी शिक्षाएं जो है ना आज की तारीख में प्रासंगिक है, इसलिए हमें जाम्बोजी के बारे में ढंग से पढ़ना होगा। अगली वीडियो के अंदर हम एक नए लोक संत के साथ हाजिर होंगे। ठीक है। गोल स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई जने कह रहे थे कि हमारे नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे। तो देखो, ये यूट्यूब की पॉलिसी अब बतानी पड़ती है ढंग से, टेक्निकल ज्ञान होता नहीं है हमको। ठीक है ना। क्या करना है कि जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसके पास आपको एक घंटी सी दिखेगी, ऐसे यूँ चिन्ह बना होगा। ठीक है ना। उस घंटी को क्या कहते हैं उसको, बेल आइकन, उसको आप क्या कर लेना? क्लिक कर लेना, ताकि वो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके नई वीडियो का आ जाएगा। धन्यवाद।